हाउ मैनी ऑफ यू थिंक दैट यू आर लूजिंग योर माइंड? डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं. योर अटेंशन स्पैन इज गॉन फुल्ली. डे ड्रीमिंग, ओवर थिंकिंग, सब कुछ चल रहा है. व्हेन यू वांट टू फोकस ऑन टू समथिंग, यू वांट टू परफॉर्म अ टास्क, और इस वजह से शायद आप समटाइम्स यू प्रोक्रास्टिनेट, समटाइम्स यू डोंट फील लाइक डूइंग इट. तो आई एम गोइंग टू शेयर अ 3 स्टेप प्रोसेस. ये है आपके दिमाग को डिसिप्लिन करने के लिए, टू थिंक क्लियर. So the first step is become aware of your task or responsibilities you have as a person. When I talk about responsibility, I'm just talking about the part of responsibility जिस टास्क को आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कि आप क्या क्या करने वाले हो, आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है. वट एवर इज देयर, वी वॉन्ट टू राइट इट डाउन. आपको एक डायरी चाहिए होगी, एक पेन चाहिए होगा. ओके, यू नीड टू राइट डाउन दीज थिंग्स विच आई एम गोइंग टू मेंशन राइट नाउ ऑन अ पेपर, ऑन अ डायरी. और आप डेट मेंशन कर सकते हो, ये चीजें लिख सकते हो. पहला जो आप टास्क कंप्लीट करने वाले हो. सेकेंड चीज जो आपको रिमाइंडर्स चाहिए, मतलब आपको आप रिमाइंडर भूल जाओगे. मतलब मेरा बेसिक रहता है, आई फॉरगेट टू टेक अ ब्रेक. आप लिख सकते हो कि आई नीड टू टेक अ ब्रेक. आई डोंट नीड टू स्क्रॉल इन द टाइम जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ. आई नीड टू लिटरली टेक अ कॉन्शियस ब्रेक. रिमाइंडर, क्विक थॉट्स जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं कि यार ये करना है, वो करना है, लाइक राइट दोज डाउन. ओके. नंबर 4, आपके प्लान्स क्या, आपके आप बैठे काम कर रहे हैं, आपके दिमाग में तगड़ा सा आइडिया कि यार मैं ऐसे 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 ये कर सकता हूँ, ऐसे करके राइट इट डाउन, ताकि वो आपके दिमाग में बार बार घूमता ना रहे. नंबर 5, जो चीजें आपको बाद में करनी है, मतलब आप मान लो आपको कुछ शॉप करना है, आपको कुछ खरीदना है. यू आर जस्ट थिंकिंग कि मुझे ब्लैक कलर का टी शर्ट लेना है कि व्हाइट कलर का लेना है. इसके इंस्टेड आप जस्ट लिख लो कि मुझे करना है ये, और ये मेरे मैंने सोचा है. योर माइंड विल बी वे मोर क्लियर. इतनी चीजें लिख लोगे, बहुत ज्यादा सफाई हो जाएगी. नंबर 2 वुड बी टू फिल्टर इट. ठीक है, आपके लिए कौन से टास्क इंपॉर्टेंट है जो आप करने वाले हो. फालतू के जो टास्क है उनको साइड कर दो. सेकंड थिंग, आपने जो आइडियाज आए, आपको क्विक थॉट्स आए, आइडियाज आए, वट एवर इट वॉज, आपके लिए अभी के लिए क्या जरूरी है, राइट देम डाउन इन अ न्यू पेज. ठीक है, बाकी को काट दो. जस्ट फिल्टर आउट जो कि आपको नहीं चाहिए. ओके. नेक्स्ट वन इज, इसी के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, वो है कि आपके जो भी छोटे छोटे काम है, प्लीज फिनिश देम. मान लो कोई 5 मिनट का काम है, फिनिश इट. ताकि आप काम कर रहे हो तो वो बार बार दिमाग में नहीं घूम रहा है कि यार 5 मिनट जाके मुझे गैस बंद करना है क्योंकि उस पर दूध रखा हुआ है. ठीक है, तो प्लीज सेट देयर, 5 मिनट वेट कर लो, बंद कर दो. क्योंकि आप वैसे भी बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाओगे. योर दिमाग will be constantly going to that gas switch. So it is better that you stay there. At least look at the milk. Presentness में आओ थोड़ा. Just wait and switch it off. Like जो भी काम कर रहे हो करो. तो जो भी आपके क्विक काम है, जो 2-3 मिनट 4-5 मिनट के काम है, फिनिश देम. ये नहीं लगे ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है. आप सब चीजें पहले बात तो लिख लो जो भी है. फिल्टर देम आउट, क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, आज क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो. Write them down in a new clean page and yeah, keep track of it. जितने भी आप उसमें से 5-2 मिनट के काम है सारे निपटा दो, उनको क्रॉस करो, बाकी जो बचा उन पे फोकस्ड रहो. नंबर 3 वुड बी कीप ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस. इसका मतलब क्या बोलूँ मैं, कि आप हर दिन करना होगा. ट्रैक करते रहते हो, हर दिन लिखते रहते हो. ये आपको रिमाइंड कराता है तो कि आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको हर दिन उठ के चलने की जरूरत है. सो दिस इज हाउ यू स्टे डिसिप्लिन, मोटिवेटेड, वट एवर यू नेम इट, जो भी आप सोचते हो. ये आपको उसमें भी हेल्प करता है. इट डीक्लटर्स योर ब्रेन सो मच. अब बात करते हैं कि ये सिस्टम काम क्यों करता है. पहली बात, जब आप चीजें लिख लेते हो, आपके दिमाग का बहुत सारा कचरा साफ हो जाता है, इसको क्लैरिटी मिलती है. आपका दिमाग फंक्शन और एक्शन वही लेता है जहाँ पे क्लैरिटी होती है. अगर आप इसको 2 रस्तों पे, मतलब मान लो 2 रास्ते हैं, ठीक है, आपको एक टांग इधर रख ली, दूसरी इधर वाले रास्ते पे रख ली, आपका दिमाग नहीं बता पाएगा कि कहाँ चलना है. पर अगर आप इसे डेस्टिनेशन का नाम दे दो, इट कैन चूज अ पाथ, राइट. सिमिलरली व्हेन यू गिव आप जब लिखते हो, आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है. अब इसको पता होता है कि कहाँ चलना है, तो इट विल नॉट प्रोक्रास्टिनेट. थर्ड थिंग, आप कॉन्शियसली डिसीजन लेने लग जाओगे कि मुझे करना है कि नहीं करना है, ये मेरे काम की चीज़ है कि नहीं काम की चीज़ है. यू कैन फिल्टर दैट थिंग. नेक्स्ट थिंग, आप जब काम कर रहे होगे, आपके पास कोई फालतू के थॉट्स नहीं होगी, ये करना है, वो करना है, गैस बंद करना है, ये
everything will be sorted and you will be able to focus more. Next will be कि आप फालतू की information intake नहीं करोगे क्योंकि आप अपने task में busy रहोगे. You won't be scrolling and doing stuff like that जिससे आप excessive information अपने अंदर नहीं लोगे. और मोस्टली यही ही होता है कि हम ब्रेन फॉग, एग्जॉशन, ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं जिसको हम प्रोसेस ही नहीं कर पाते, हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता ये सब करने का. सो दिस सिस्टम हेल्प्स यू टू कंज्यूम लेस एंड जिससे आपकी डे ड्रीमिंग, ओवर थिंकिंग बाकी कुछ हद तक कम हो जाते हैं. फिर से रिकैप कर देती हूँ. पहले आपको क्या करना है, अपने रिमाइंडर, टास्क, जो भी आपके क्विक थॉट्स हैं, प्लान्स हैं, जो भी आप करने वाले हो दिन में आगे, आपने जो जो सोचा है, राइट दम डाउन. एंड उसके बाद आप नेक्स्ट पेज लोगे जिस पे आप फिल्टर आउट करोगे कि इसमें से आपके लिए क्या होना ज़रूरी है आपके काम को सही से करने के लिए. बाकी चीज़ों को काटोगे, नए पेज पे लिखना है कि आप क्या क्या करने वाले हो. फिर क्या करना है, आपकी जो भी 2-3 मिनट की, 5-6 मिनट की काम है, फिनिश देम एंड देन गो स्टडी और वर्क. थर्ड इज कीप ट्रैकिंग, keep writing, keep doing it. Yeah. And it will help you discipline your thoughts, it will help you make conscious decisions, it will help you literally try to control the things that you can literally control. मतलब आप उस चीज को कंट्रोल कर रहे होगे जिसको आप सच में कंट्रोल कर सकते हो. मतलब you yourself, you your thoughts, you your feelings, your brain, your decisions. Yeah, I hope you guys love this video and the system will help you organize your brain better, mind management. If you have come to this point, like the video, subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.